morning students. Today topic is the type of reproduction. इन लास्ट वीडियो बच्चे हम लोगों ने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। एक बार मैं आपको दोबारा से उसका क्विक रिवीजन बता देती हूँ। देखो रिप्रोडक्शन क्या बताया था मैंने आपको कि रिप्रोडक्शन एक तरीके का बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्यों है बायोलॉजिकल प्रोसेस वो मैंने आपको कल ही बताया था। क्यों है? क्योंकि देखो इसमें आपका ओवा है और आपका स्पर्म है, ये मेट कर रहे हैं, मीटिंग हो रही है, तो ये प्रोसेस आपको दिख तो ना रहा है बाहर की तरफ, और उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है बॉडी के अंदर, वो सब चीज़ दिख तो ना रही है। तो वो सब क्या है बच्चे, एक तरीके का बायोलॉजिकल प्रोसेस हुआ। ठीक है, तो देखो अब आगे कि रिप्रोडक्शन क्या हुआ। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे सेम यंग वन को प्रोड्यूस कर रहा होता है ना, बर्थ कर रहा होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। मतलब कि इंसान का बच्चा इंसान ही होगा, डॉगी का बच्चा डॉगी ही होगा, कैट का बच्चा कैट ही होगा। ठीक है, ये सब चीज़ मैंने आपको कल बताई थी। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो हम क्या बोलेंगे कि द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव द बर्थ टू द यंग वन ऑफ देयर ओन काइंड। ठीक है, अपने ही जैसी सेम कॉपी को प्रोड्यूस करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। इसमें मैंने आपको कुछ छोटी छोटी टर्म्स को भी एक्सप्लेन किया था। मैंने आपको बताया कि वेरिएशन क्या होता है, बताया था आपको। वेरिएशन का मतलब होता है न्यू ट्रेड्स। मतलब कि अगर किसी मतलब स्पीसीज को अर्थ के ऊपर रहना है तो उसमें क्या है, एक वेरिएशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे नेचर भी उसी चीज़ को एक्सेप्ट करता है जो नेचर के अकॉर्डिंग चलती है। अगर हम नेचर के अगेंस्ट जाते हैं तो नेचर हमें ख़त्म कर देती है। ठीक है, और ऐसी बच्चे कोई भी स्पीसीज नहीं है जो ये ना चाहे कि धरती के ऊपर उसकी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाए। हर कोई चाहता है उसकी स्पीसीज मतलब लाखों सालों तक यहाँ मेंटेन रहे। ठीक है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ मैंने कल आपको बता दी थी, वेरिएशन वगैरह। अब आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले दो और छोटी छोटी टर्म्स हैं जो एक बार मैं उनको बता देती हूँ, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तो वो क्या है, देखो सेल का जो डिवीज़न होता है, मतलब कि आपके जो सेल का डिवीज़न है वो सेल डिवीज़न है जो बच्चे दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? दो, मतलब टू टाइप्स का आपका सेल का डिवीज़न होता है। वो कौन कौन सा होता है आपका, वो आपको पता होना चाहिए। वो होता है, एक होता है आपका माइटोसिस। ठीक है, एक है आपका माइटोसिस और एक है आपका मियोसिस। ये दो तरीके का आपका सेल का डिवीज़न होता है। पहले तो दोनों टर्म्स पता होनी चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में माइटोसिस मियोसिस बार बार आना है। जब आपको यही नहीं पता होगा तो आगे पढ़ाने से फ़ायदा क्या फिर। ठीक है, तो देखो दो तरीके का सेल डिवीज़न है, एक है आपका माइटोसिस, एक है आपका मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस है जो, इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये 2n है, तो इससे जो कॉपी प्रोड्यूस होगी, मतलब इससे जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उसका नंबर भी कितना होगा, 2n ही होगा। क्या होगा, उसका नंबर भी 2n ही होगा। क्या बोला मैंने माइटोसिस के अंदर, देखो माइटोसिस इसके अंदर मैंने क्या बोला, मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो 2n है, उससे जो नया बच्चा पैदा होगा वो भी क्या होगा, 2n होगा, सेम होगा। मतलब जो यहाँ पर है नंबर वही नंबर यहाँ पर है। मान लो अगर वो n है तो उससे जो ऑर्गेनिज्म होगा वो n ही होगा। मतलब इक्वेशनल चल रहा है, इक्वेशन है ना, मतलब इक्वेशनल है ना, इक्वल चल रहा है। जितना पेरेंट है उतना ही जो प्रोजेनी हो रही है वो सेम हो रही है, डॉटर सेल है जो, है ना। इसीलिए हम लोग क्या है बच्चे, माइटोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ इक्वल है तो इसीलिए माइटोसिस का दूसरा नाम क्या होता है, इक्वेशनल डिवीज़न। ये बात याद रहेगी, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं माइटोसिस को। ठीक है, अब दूसरा मियोसिस। ठीक है, मियोसिस में क्या होता है, मान लो आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है, वो क्या है 2n है, तो इससे जो बच्चे प्रोड्यूस होंगे उनमें नंबर क्या होता है, हाफ हो जाता है। मतलब n यहाँ हो जाएगा, n यहाँ हो जाएगा। तो आप लोग खुद देखो, यहाँ ऑर्गेनिज्म 2n है, यहाँ हाफ हाफ हो गया, मतलब नंबर क्या हो गया है, हाफ हो रहा है ना, रिडक्शन हो रहा है। इसीलिए हम लोग मियोसिस को क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीज़न भी बोलते हैं। इसीलिए हम मियोसिस को क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीज़न भी बोलते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हुई, माइटोसिस क्या है और मियोसिस क्या है। तो माइटोसिस है जो, अब ध्यान से सुनो जरा, माइटोसिस है जो, उसको हम लोग इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं। अगर 2n है तो उससे 2n ही प्रोड्यूस हो रहा है, n है तो n ही प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसलिए हमने उसको इक्वेशनल डिवीज़न बोला। मियोसिस में हमने क्या बोला बच्चे, मियोसिस में क्या होता है, नंबर है जो हाफ हो जाता है, इसीलिए उसको हम लोगों ने क्या बोला है, रिडक्शनल डिवीज़न बोला है। पहले ये दोनों टर्म्स बताओ, एकदम कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में। अब देखो कितने तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, दो तरीके का होता है। एक होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों को हम अलग अलग पढ़ते हैं। ए सबसे पहले देखो क्या बोला है मैंने टर्म्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब एसेक्सुअल मतलब देखो ए लिखा है यहाँ पर, ए मतलब क्या हो गया अब्सेंट, सेक्सुअल मतलब सेक्स सेल। इसका मतलब नाम से ही क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर जो सेक्स सेल्स हैं वो क्या हैं, सेक्स सेल का मतलब क्या हो गया गैमिट्स। गैमिट क्या हो गया, जैसे मेल का गैमिट क्या होता है स्पर्म, फीमेल का गैमिट क्या होता है ओवा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा ए सेक्सुअल, ए मतलब अब्सेंट, क्या अब्सेंट है सेक्स सेल, सेक्स सेल को ही क्या बोलते हैं गैमिट, मतलब कि यहाँ पर सेक्स सेल अब्सेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब दूसरा देखो सेक्सुअल, सेक्स है यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर आपके सेक्स सेल्स होंगे, मतलब यहाँ मेल भी होगा और फीमेल भी होगी। ठीक है, तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ। अब दोनों को डिटेल में देखते हैं। देखो अब मैं आपको अब देखो अब दोनों का डिफरेंस टाइप में देखते हुए चलते हैं। देखो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल, इसको एक लाइन ही बना लेते हैं। ये हो गया ए सेक्सुअल, ये हो गया सेक्सुअल। ठीक है, अब देखो क्या है ए सेक्सुअल में क्या कह रहा है कि एक सिंगल पेरेंट है, ध्यान से समझना, एक सिंगल पेरेंट है, इसमें किसी सेक्स सेल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और इसी एक पेरेंट सेल से एक डॉटर सेल का जन्म हो जाना है ना। देखो यहाँ कोई दो पेरेंट है नहीं है, सिंगल एक एक पेरेंट है, एक पेरेंट है उसी से एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया है ना, एक पेरेंट से एक नया बच्चा बन गया, सीधी सी बात। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन सेक्सुअल में क्या होता है कि देखो मेल गैमिट भी चाहिए फीमेल गैमिट भी चाहिए, दोनों का जब फ्यूजन होगा तब जा कर के आपका क्या बनेगा, जाइगोट तैयार होगा। ठीक है, तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इतनी बात यहाँ पर क्लियर हुई। तो अब जरा एक चीज़ खुद देखो, मैंने क्या बोला ए सेक्सुअल के अंदर, अब पॉइंट्स खुद बनाते हुए चलना। देखो ए सेक्सुअल में देखो एक पेरेंट है उसी से सेम प्रोजेनी उसकी डॉटर सेल प्रोड्यूस हो गई, नंबर सेम है ना, इसका मतलब यहाँ कौन सा डिवीजन हो रहा होगा खुद बताओ। तो यहाँ पर कौन सा डिवीजन हो रहा है ए सेक्सुअल में, माइटोसिस होता है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें माइटोसिस सेल डिवीजन देखने के लिए मिलता है। अब मैंने यहाँ माइटोसिस बोला, अभी ये आपको पहले एक्सप्लेन नहीं करते तो समझ में आता नहीं आता। ठीक है, अब देखो ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस के फॉर्म में देखते हैं अब दोनों को। ठीक है, और एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखो ए सेक्सुअल की, द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेक्स सेल इज कॉल्ड द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आ गया, देखो है ना कि सिंगल पेरेंट से एक नई जो डॉटर सेल बन रही है, जो बच्चा बन रहा है एक सिंगल पेरेंट से बन रहा है, लेकिन यहाँ पर टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है। दोनों बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब दूसरी बात देखो यहाँ पर, तो यहाँ इसका मतलब अब डिफरेंस बनाऊँ तो देखो यहाँ पर क्या है, ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड, यहाँ टू पेरेंट्स रिक्वायर्ड। क्लियर ये पॉइंट, यहाँ पर कोई सेक्स सेल नहीं थी, कोई गैमिट सेल नहीं थी, यहाँ पर थी। कौन कौन सी है, मेल गैमिट क्या होता है स्पर्म, फीमेल गैमिट क्या होता है ओवा। ठीक है, दो पॉइंट हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब यहाँ पर जब सेक्स सेल ही नहीं है तो क्या यहाँ फ्यूजन होगा गैमिट का, आप खुद से बताओ, क्या यहाँ पर फ्यूजन होगा। जब गैमिट ही नहीं है तो फ्यूजन कहाँ से होगा, तो नो फ्यूजन ऑफ गैमिट। और जब फ्यूजन ही नहीं हुआ गैमिट का तो जाइगोट कहाँ से बनेगा। क्लियर, यहाँ पर गैमिट है तो उनका फ्यूजन भी होगा, रिजल्ट में देखो जाइगोट भी है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। अब देखो दूसरी बात देखो, अब आप लोग यहाँ पर खुद देखो, यहाँ पर आपको किस में आपको ज़्यादा वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा, तो आपको यहाँ पर इस बार पॉइंट नोट डाउन कर लेना ये वाले। ठीक है, यहाँ पर आपको ज़्यादा वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा, यहाँ आपको कम वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। अब आप कहोगे कैसे, मैंने अभी आपको बताया। अब यहाँ पर देखो सिंगल पेरेंट है, उसी से उसकी जैसी ही सेम कॉपी प्रोड्यूस होगी, क्या नया वेरिएशन आया भाई, कुछ भी कोई वेरिएशन थोड़ी ना आया, नया कोई नई चीज़ बनी, जैसा पेरेंट था वैसा ही एक नया डॉटर सेल बन गया, कोई नया वेरिएशन नहीं आया। तो यहाँ पर लेस वेरिएशन है। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर दो पेरेंट्स है जैसे मैंने आपको बताया। अब हम अपने भाई बहनों में तो शादियाँ नहीं करते ना, हम अलग जगह पर जाकर करते ताकि एक अलग जीन्स, एक नया जीन वेरिएशन मिले। तो इसमें क्या हो गया, जैसे फादर है मदर है, दोनों अलग अलग जगह से हो गए, अलग अलग है, जिनका दूर दूर तक का कोई लिंक नहीं है। ठीक है, तो इनका जो जाइगोट बनेगा, बेबी बनेगा, उसमें इसके भी अलग जीन आ रहे हैं, इसके भी अलग जीन आ रहे हैं। तो एक ये जो प्रोडक्ट बना, एक नया वेरिएशन हुआ ना, तो ये धरती पर ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर कम वेरिएशन मिला, यहाँ पर आपको ज़्यादा वेरिएशन देखने के लिए मिला। दोनों पॉइंट क्लियर हुए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, फिर से एक लाइन यहाँ बना लेते हैं, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल, ये सारे पॉइंट नोट डाउन कर लेने।
ठीक, अब जरा यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर बताया था कि यहाँ एक ऑर्गेनिज्म है, इससे इसका जो डॉटर सेल बनेगा सेम इसकी जैसी कॉपी बनेगी, है ना। मतलब जैसा ये है बिल्कुल सेम इसकी जैसी एग्जैक्ट कॉपी बनेगी। तो ये जो एग्जैक्ट कॉपी बनती है, कॉपी मतलब डॉटर सेल जो बनी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोन। अब मैं आपको बोलूँ कि क्लोन को डिफाइन करो तो क्या बोलेंगे, तो क्लोन क्या होता है, जो कि मॉर्फोलॉजिकल, है ना, एंड जेनेटिकली सिमिलर हो। अब देखो मैंने बोला मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकली सिमिलर हो। अब व्हाट इज द मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकल, तो देखो मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या हो गया भाई, एक बात बताओ, जैसा पेरेंट है ऐसा ये ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहा है, तो दिखाई तो दे रहा है ना मॉर्फोलॉजिकली, तो तुम्हें वो चीज़ दिखाई दे रही है, तो उसको तो बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल। और जेनेटिकल का मतलब होता है जेनेटिक मेकअप, तो जैसा इसका जेनेटिक मेकअप है सेम इसका है, तो कोई नया वेरिएशन तो हुआ ही नहीं ना। तो अब क्लोन फॉर्मेशन आपको कहाँ देखने के लिए मिली, एसेक्सुअल में मिली। तो क्या सेक्सुअल में ऐसा होता है, जैसे हमारे अब क्या होता है, हम लोग अपने मम्मी हो चाहे पापा हो, हम उनसे मैच जरूर करते हैं। मानो कोई अपने फादर से ज़्यादा कट जाता है, कोई मम्मी से ज़्यादा कट जाता है, पर एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं होती ना कभी भी। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो दोनों के जीन्स आए हैं आपके पास, बस फर्क क्या होता है, कौन किसके जीन ज़्यादा डोमिनेट कर गए, ठीक है, उसके कैरेक्टर्स हमारे ऊपर ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं, पर एग्जैक्ट तो नहीं होते ना। तो यहाँ पर एसेक्सुअल में क्या पॉइंट बना, क्लोन फॉर्मेशन यहाँ पर होती है, लेकिन यहाँ पर कोई क्लोन फॉर्मेशन नहीं होती। क्या ये पॉइंट क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। अब आगे देखो, ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर देखो, नेक्स्ट देखो क्या चीज़ है, यहाँ पर हो गया। अब देखो यहाँ पर एक और लाइन यहाँ पर फिर से बना लेते हैं, एसेक्सुअल की और सेक्सुअल की, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या मैंने बोला, एक पेरेंट से डिवाइड होकर नया ऑर्गेनिज्म बन गया, लेकिन ये काम तो बड़ी फास्ट हो रहा है, यहाँ पर फास्टर डिवीजन हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ रही है। तो लेकिन यहाँ पर देखो, एक नए ऑर्गेनिज्म को बनने के लिए कम से कम 9 महीने का टाइम तो चाहिए। 9 महीने का टाइम कम पीरियड नहीं होता है, मानते हो इस चीज़ को, और यहाँ पर फास्टर हो रही है। तो पॉपुलेशन कहाँ पर फास्टर रेट से ग्रो कर रही है, यहाँ पर। तो ये पॉइंट क्या बन गया, यहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है एट फास्टर रेट। जितना भी मैं बोलती हूँ वीडियो में, मैंने हमेशा बोला है बोलने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन चल रही है आपकी पूरी, ठीक है। तो उन पॉइंटों को नोट डाउन कर लिया करो। तो यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है, मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है एट फास्टर रेट, लेकिन यहाँ पर जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है रिलेटिवली स्लोअर, रिलेटिवली स्लोअर मतलब इसके कंपैरिजन में यहाँ पर स्लोअर हो रहा है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब इसी का ये सारे पॉइंट को नोट डाउन कर लेने हैं आपको, दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अब देखो कौन लीड कर रहा है इवोल्यूशन को, बेटर ये कर रहा है लीड, किसको, ये लीड कर रहा है किसको, इवोल्यूशन को। ये क्या कर रहा है, लेस, है ना, ये लीड नहीं कर रहा इवोल्यूशन को, डज नॉट लीड इवोल्यूशन। अब कहोगे मैडम ये क्या चीज़ है, इवोल्यूशन मतलब देखो जितना ज़्यादा वेरिएशन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, वही तो चीज़ उतना ही तो वो स्पीसीज धरती के ऊपर उसके सर्वाइवल के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमारे अंदर तो वेरिएशन है, तो हम इवोल्यूशन के साथ चेंज हो रहे हैं। इवोल्यूशन मतलब टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग चेंजमेंट आता गया हमारे अंदर, है ना। लेकिन क्या एसेक्सुअल में ऐसा है, वो तो पेरेंट जैसे सेम कॉपी है, यहाँ कोई आप लोगों को इवोल्यूशन देखने के लिए नहीं मिलेगा, है ना। ये नहीं है, मतलब समय के अकॉर्डिंग हम चेंज हुए हैं, ये नहीं हुआ कुछ भी, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना इसके अंदर, ठीक। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, देखो नेक्स्ट पॉइंट में फिर से क्या चीज़ है, देखो यहाँ पर एसेक्सुअल डालो, यहाँ पर सेक्सुअल डालो। यहाँ पर क्या लग रहा है, एक नया वो बनने के लिए ऑर्गेनिज्म कम टाइम लग रहा है, लेस टाइम लग रहा है, लेस एनर्जी लग रही है। लेकिन यहाँ पर देखो लॉन्गर टाइम लग रहा है, 9 महीने का टाइम कम थोड़ा होता है, यहाँ लॉन्गर टाइम लग रहा है, और यहाँ पर एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो एसेक्सुअल, अब ये देखो ये लोअर ऑर्गेनिज्म ही होंगे सारे, तो इसमें क्या क्या एग्जाम्पल आ जाएगा आपका, अमीबा आ गया, पैरामीशियम आ गया, है ना, वो सब कुछ आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाएंगे। हाइड्रा वगैरह आ गए, है ना, ईस्ट आ गई, वो सब कुछ आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा। लेकिन सेक्सुअल में कौन आएंगे, हम लोग आएंगे, ह्यूमन बींग्स आएंगे, है ना, कैट आएगी, डॉग आएगा, है ना, ये सब कुछ किसके अंदर आएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक। तो यहाँ तो कोई डाउट है एसेक्सुअल और सेक्सुअल में। और इसके बाद मैंने आपको इम्पोर्टेंस भी बता दी थी किसकी, रिप्रोडक्शन की, कि अगर आपसे पूछे कि वाई द रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, वाई द रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, तो इन सब का एक ही आंसर है, क्या, एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द वेरियस स्पीसीज ऑन अर्थ। मतलब कि जो भी स्पीसीज है वो ये एंश्योर करती है कि बहुत लॉन्ग टाइम तक उनकी जो स्पीसीज है
स्पीसीज मतलब जाति, वो इस धरती के ऊपर मेंटेन रहे। कोई भी, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, इंसान हो, कोई नहीं चाहता कि उसकी स्पीसीज धरती के ऊपर से ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो उसको मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। इतनी बात क्लियर हुई है सबको? ठीक है, अब देखो आगे देखो। अब देखो यहाँ पर, अब हम लोग करेंगे इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे। देखो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर मैंने आपको देखो रिप्रोडक्शन पूरा बता दिया। डीएनए की देखो फुल फॉर्म भी दी हुई है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये बता दिया। क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमेटिन क्या होते हैं, डीएनए क्या होता है, जीन्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी। वेरिएशन क्या होता है। अब हम इस चैप्टर में एसेक्सुअल और सेक्सुअल का डिफरेंस भी बता दिया। अब हम दोनों को डिटेल में करेंगे, एसेक्सुअल को भी और सेक्सुअल को भी। एसेक्सुअल में देखो ये सब टाइप्स हैं, इन सबको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इस चैप्टर में है। हम उसको दो चीज़ों में करेंगे, किसमें, एक प्लांट्स के अंदर भी करेंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, और एक ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट किया हमने, अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्टार्ट किया है। तो देखो अब एसेक्सुअल समझ में तो आ गया आपको क्या है। तो अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला टाइप क्या है आपका, फिजन। तो देखो सबसे पहले मैं आपको यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, फिजन। अब आप बताओ फिजन, फिजन का मतलब ही क्या होता है, ब्रेक होना, मतलब ब्रेक डाउन। इतनी बात क्लियर है? इसका मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है, ब्रेक हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ऑर्गेनिज्म टूट रहा है ना। और आपको पता है यहाँ सिंगल पेरेंट है, दो पेरेंट तो यहाँ है नहीं। तो एसेक्सुअल में नाम से याद रखना, यहाँ सिंगल पेरेंट होगा, उसी से नई डॉटर सेल बने। यहाँ पर जो बेबी बच्चे बन रहे होते हैं उनको डॉटर सेल्स बोलते हैं, ये चीज़ याद रखना। तो पहला आता है आपका फिजन। ठीक है, तो पेरेंट सेल डिवाइड इनटू, अब देखो इसका फिजन का मतलब क्या हो गया, ब्रेक होना। अब यहाँ पर हम दो तरीके का फिजन पढ़ेंगे, दो तरीके का। तो पहला कौन सा है, बाइनरी फिजन। देखो नाम से ही पता है। देखो फिजन में हम दो तरीके के टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे, एक पढ़ेंगे हम लोग बाइनरी और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग मल्टीपल। तो बाइनरी, बाइनरी का मतलब ही आपको समझ में आ गया, दो, है ना। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मैनी। तो बाइनरी फिजन क्या हो गया। तो फिर बाइनरी फिजन को आप कैसे डिफाइन करोगे, कि जब एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो दो डॉटर सेल में डिवाइड कर गया। ठीक है, दो डॉटर सेल में, मान लो अगर ये 2n है ना, तो भाई ये भी 2n होगा और ये भी 2n होगा। तो पहले तो ये बताओ क्या हुआ, ये माइटोसिस हुआ ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड कर गया। तो इसको हमने क्या बोला, बाइनरी फिजन बोला। क्या बोला हमने इसको, बाइनरी फिजन बोला। ठीक है, जब एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड कर जाए, देन इट इज कॉल्ड द बाइनरी फिजन। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद करना है। अमीबा में ऐसा ही होता है, पैरामीशियम हो गया, लीशमैनिया हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और देखो। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और समझो कि दो टर्म्स हैं। इसको आगे बढ़ने से पहले देखो, एक होती है आपकी साइटोकाइनेसिस। ठीक है, एक टर्म है आपकी साइटोकाइनेसिस, एक टर्म है आपकी कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैम। तो देखो साइटो का मतलब क्या होता है, सेल, और काइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीजन। कैरियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, और काइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीजन। तो जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। क्या बोला मैंने, जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, जब सेल का डिवीजन होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। दोनों टर्म्स क्लियर है? अब आगे देखो, अब आगे क्या है, देखो कि जैसे मैंने आपको बताया, इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया, जैसे कि अब मान लो ये अमीबा है। ठीक है, अमीबा है, तो जब ये डिवाइड कर रहा है, जैसे मैंने बोला अमीबा दो में डिवाइड कर दिया, तो पहले क्या चीज़ डिवाइड करती है, तो ये चीज़ याद रखना, हमेशा पहले क्या डिवाइड करता है, न्यूक्लियस। अब तुम कहोगे न्यूक्लियस कैसे डिवाइड किया, जैसे ये है, अब ये न्यूक्लियस इस तरीके से एक्सटेंड होना स्टार्ट होएगा, है ना। फिर धीरे धीरे ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, फिर दो हो गए ना अलग अलग ऑर्गेनिज्म इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो देखो ये इमेज भी दी हुई है, देखो यहाँ न्यूक्लियस कैसे एक्सटेंड कर गया, फिर और कर गया, फिर देखो अलग अलग सेल बन गई ना। तो इसका मतलब क्या है, जब भी कोई सेल डिवाइड करता है तो उस सेल में सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, देन सेल डिवाइड करती है। सेल डिवाइड का मतलब क्या हो गया, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, तभी तो दो सेल बनेगी अलग अलग। ओके, तो इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। तो देखो यहाँ पर एक अमीबा था, उस एक अमीबा से देखो दो अमीबा बन गए ना दो, तो इसको बोलते हैं बाइनरी। ठीक है, अब अगला देखो, अगला क्या है आपका, मल्टीपल। मल्टीपल फिजन, मल्टीपल का मतलब क्या है, एक पेरेंट है और उससे क्या हो जाएगी, बहुत सारी डॉटर सेल बन जाएंगी, बहुत सारी डॉटर सेल।
है ना, एक दो भी नहीं, बहुत सारी, मैनी, तभी तो मल्टीपल का नाम लिया है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, प्लाज्मोडियम। इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम। अब आप कहोगे मैडम प्लाज्मोडियम क्या चीज़ है, तो देखो मलेरिया का नाम तो सब लोगों ने सुना है, सबने सुना है मलेरिया का नाम तो, ठीक है। अब देखो मलेरिया आपने सुना होगा मच्छर के काटने से होता है, लेकिन मच्छर के काटने से नहीं होता, मच्छर तो एक वेक्टर का काम कर रहा है। वेक्टर का मतलब देखो, मान लो मुझे मलेरिया है, ठीक है, मेरे ब्लड के अंदर क्या है, मलेरिया कब हुआ, मतलब कैसे, मतलब मेरे ब्लड के अंदर एक प्रोटोजोवन है, उस प्रोटोजोवन का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब मच्छर ने मेरे को आकर के कट किया, वो मेरा ब्लड सक करके लेकर गया, उस ब्लड के अंदर क्या चीज़ थी, प्लाज्मोडियम के जर्म्स थे, स्पोरोजोइट बोलते हैं उसको, पर आप लोग जर्म समझो, ठीक है, कीटाणु मतलब जर्म्स थे। अब उसी मच्छर ने जाकर किसी दूसरे पर्सन को अगर कट किया, तो उसके ब्लड में उसने जो मेरे ब्लड से लेकर के गया था जर्म्स, है ना, उसने जब उनको कट किया तो उसके टेंटिकल से उसके ब्लड में चली गई वो चीज़। अब मान लो जो भी पर्सन की बॉडी में वो मच्छर ने कट किया, ब्लड गया उसके, एक प्लाज्मोडियम गया, इसका तो बहुत फास्टर रेट है ग्रो करने का, कंटिन्यू माइटोसिस करता रहता है। तो पहले दिन जब उसने उस मच्छर ने उस पर्सन को काटा तो नॉर्मल हल्की फुल्की थकावट होएगी, फिर जैसे जैसे प्लाज्मोडियम का नंबर बढ़ा, थोड़ा बुखार आना स्टार्ट हुआ, और नंबर बढ़ा तो ठंड लग करके बुखार आना स्टार्ट हुआ। तो जैसे जैसे इसका नंबर बढ़ता हो गया, जैसे जैसे बॉडी में सिम्टम ज़्यादा नजर आते गए, इसका मतलब क्या है, एक प्लाज्मोडियम ने एंट्री करी और देखो कितने सारे डिवाइड हो गए। तो ये इतने सारे डिवाइड कैसे करे, फिजन के थ्रू ही तो किए, उसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन, कि एक ऑर्गेनिज्म ने एंट्री करी और देखो कितने सारे हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये मतलब फैलाने वाला वेक्टर का काम किसने किया था, मच्छर ने किया था, पर एक्चुअल में मलेरिया होता किसके कारण है, एक प्रोटोजोवन है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। तो वो अपने नंबर देखो जर्म्स के कैसे बढ़े, 1 से 2, 2 से 4, देखो कितने सारे नंबर बढ़ गए, है ना, कितने सारे नंबर, देखो कहाँ एक था फिर इतने हुए और देखो फिर कितने सारे हो गए, ठीक है। तो ये फट गया, जब नंबर ज़्यादा हो गया तो ये स्ट्रक्चर इसका क्या हो गया, ब्रस्ट हो गया, फट गया और डॉटर सेल रिलीज हो गई। इसका मतलब क्या है, मलेरिया हो चुका है हमें अच्छे से, आ गई बात समझ में। तो ये था प्लाज्मोडियम, इतनी बात क्लियर है। तो ये बता, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आपका पहला टाइप कंप्लीट होता है, ठीक है। इसकी देखो स्लाइड्स भी डाली हुई हैं, यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हो, फिजन, ठीक है। तो एग्जाम्पल याद रखना, तो हम इसमें बाइनरी फिजन है, जो बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल कौन कौन सा था, देखो अमीबा है, लीशमेनिया है, पैरामीशियम भी है, और मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल क्या हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया। क्या हो गया, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोअन्स है। तो फिजन में हमने क्या किए, 2 टाइप्स करे, बाइनरी और मल्टीपल। एक पॉइंट और, कि जो फिजन है वो किसके अंदर होता है, आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे ये अमीबा मैंने बताया आपको, पैरामीशियम बताया, प्लाज्मोडियम बताया, ये सब क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। देखो 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक यूनिसेलुलर होता है, एक मल्टीसेलुलर होता है। यूनि का मतलब क्या होता है, देखो यूनि, मैंने बोला यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब क्या हो गया, सिंगल, और सेलुलर का मतलब सेल, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक ही तरीके की सेल से मिलकर के बने हुए हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो ये मतलब इनकी बॉडी एक ही तरीके की सेल से बनी है, उसी सेल से लोग खाते हैं, उसी सेल से वेस्ट को बाहर कर रहे हैं, उसी सेल से डाइजेस्ट कर रहे हैं, एक ही तरीके से। हम लोग क्या हैं, मल्टी सेलुलर, क्योंकि हमारी जो बॉडी है डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर बनी हुई है। हमारे फेस की सेल्स अलग, हमारे हाथों की सेल्स अलग, हमारे पैरों की सेल्स अलग, पूरी बॉडी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है। तो हम लोग क्या है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन यूनिसेलुलर में क्या आता है, लोअर ऑर्गेनिज्म, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये पढ़ने आते हैं हमारी तरह नहीं ना। तो ये हो गई यूनिसेलुलर। तो ये पॉइंट आप कहोगे, ये स्पेशल ध्यान रखना, क्योंकि आगे और भी चीज़ आएंगी, ठीक है। तो याद रखना, फिजन है जो स्पेशली वो किसके अंदर होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, ठीक है। किसके अंदर होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पर आज हमने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बाकी के जो टाइप्स बचे हैं उनको कल की वीडियो में करते हैं, कल एसेक्सुअल अपना कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक का बच्चे सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ करके रखना, ठीक है। यहाँ तक का आप सबको बहुत अच्छे से पढ़ के रखना है। कोई भी डाउट होता है, कुछ भी डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। और मैंने हमेशा बोला है, वीडियो जब भी भेजती हूँ तो मेरे बोलने पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उसमें एक्सप्लेन किया जा रहा है आपको, ठीक है। बोलने पर ज़्यादा, क्यों लेक्चर दिया जा रहा है पूरा आपको। तो यहाँ तक के आप लोग नोट डाउन कर लेना, जितना मैंने पढ़ाया है यहाँ तक के नोट्स भी मैं आपको भेज दूँगी, ठीक है। और साथ साथ नोट्स वगैरह बनाते हुए चलना है। कल एसेक्सुअल कंप्लीट हो जाएगा, रोज़ की वीडियो को रोज़ सुनना है ना। ऐसा नहीं है कि आज की वीडियो को 3 दिन बाद सुनना है। तो इतना आप लोग कंप्लीट करके रखना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।